वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मुझे ये सुनने को मिला कि मैं बहुत गुस्से में रहती हूँ और मैं बहुत गालियाँ देती हूँ। स्पेशली मतलब जब मैं गुस्से में होती हूँ तो मेरी ज़ुबान बहुत गंदी हो जाती है। मेरे को ये तो सुनने को मिली है, जो कि हाँ सही बात भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गाली ही तो दे रही हूँ, गुस्सा ही तो कर रही हूँ, एटलीस्ट मैं किसी को जान से तो नहीं मार रही। और दूसरी बात ये भी है कि यार जब हरकतें नहीं सुधरेंगी किसी की तो फिर तो गुस्सा आएगा ही। और गुस्सा एक नॉर्मल इमोशन है, अगर मैं गुस्सा निकाल रही हूँ तो फिर वो भी कुछ गलत नहीं है। गुस्सा आता है तो आता है। थेरेपी चले जाऊँ, तू चले जा थेरेपी। तेरे को बड़ी शौक है मेरे को थेरेपी भेजने का, तो तू जा ना। मैं तो खुश हूँ, मैं तो अकेले रहना चाहती हूँ, मैं तो चाहती नहीं किसी से बात करना। मैं अकेले रह के बहुत खुश हूँ। मेरे को अपने एक अलग अकेले का कमरा दे दो, दो चीजें मेरे को चाहिए मुझे वो दे दो, मैं तो शांति से एक जगह पे रहूंगी। हम तुझे क्यों दे, मैं तुझसे मांगा? मेरा ब्लॉग है ये, मेरा तो जो मन करेगा मैं तो वो बोलूंगी। मेरे ब्लॉग पे आके फालतू के कमेंट डालेगा तो मैं तो तेरे को गाली भी दूंगी और बहुत कुछ कर सकती हूँ। फिर वो लीगल प्रोफाइल अलग है, वो चीज़ तो मैं इसमें नहीं रहना चाहती। लेकिन अगर नॉर्मल नॉर्मल बात तेरे को बताऊँ तो सीधी सी बात बता रही हूँ कि मेरा गुस्सा है बड़ा गंदा। और मैं शुरू से ही ऐसे हूँ, बहुत टाइम तक मैंने अपना गुस्सा दबा के रखा है। मैं बहुत रोतू हूँ इंसान। मैं बहुत रोती थी, मैं बहुत रोती थी, मैं बहुत ज्यादा ही रोती थी, और अभी मेरे को रोने का मन नहीं कर रहा है। आई एम फेड अप ऑफ क्राइम। आई डोंट वांट क्राई, और इसलिए मेरा एग्रेशन बहुत जागता है। आता है मुझे गुस्सा, बहुत गुस्सा आता है। और गुस्से में ना मैं बावली हो जाती हूँ, इसलिए फिर मैं अपने इमोशंस दिखाती हूँ कुछ ऐसी चीजें करके। क्रिएटिविटी कुछ 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 कुछ, जो कि क्वाइट फाइन है। आई मस्ट डू दिस। लेकिन अगर मेरे को कोई बोलता है कि तेरे को बहुत गुस्सा आता है तो आता है। फालतू की हरकतें, फालतू की चीजें मेरे साथ की जाएंगी, मेरे को बोली जाएंगी तो आएगा। अब मेरे को बोले जाए, अब विक्टिम कार्ड, वुमेन कार्ड, वुमेन हूँ, कार्ड होगा तो खेलूंगी। और दूसरी बात, गुस्सा आना कैसे, मतलब क्या और तो कोई गुस्सा आता है? कभी दूध पीते बच्चे को देखा है? वो भी गुस्से में ना अपनी माँ के निप्पल काट लेता है। तो सोच लो, मेरे को गुस्सा दिलाएगा तो मैं तेरा क्या काटूंगी। मतलब ये चीज तो मैंने ऐसे फ्लो फ्लो में बोल दी है, लेकिन मतलब बात ये है कि यार देखो गुस्सा आता है, और बहुत जोर से बड़ा गंदा गुस्सा आता है। इसलिए मैं शांत रहती हूँ। और मेरे को शांत करने का तरीका बस यही है कि मेरे को पीस में रहने दिया जाए, मेरी पीस से हम पर ना हो। मतलब मेरी मेरी पीस को मत खराब करो। मैं शांत हूँ, मुझे शांत रहने दो। अच्छी खासी लड़की हूँ, शांत रहती हूँ, सुंदर भी हूँ, ज्यादा बकचोदी सिर्फ मतलब मजे करती हूँ, मजे लेती हूँ। मैं किसी से बदतमीजी बदतमीजी नहीं करती, लेकिन अगर मुझसे आके बदतमीजी करोगे, मेरे को पोक करोगे, प्रवोक करोगे, फिर तो भाई तुम्हारे साथ कांड होने हैं। फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे को आके पोक करोगे, प्रवोक करोगे, फिर तो रिएक्शन आएगा ही ना। इसमें मेरी कहाँ से गलती आ गई? मैं बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाती हूँ जब मुझे गुस्सा आता है। ये चीज मेरे बारे में बहुत ज्यादा ट्रू है कि मैं बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाती हूँ। मतलब इवन अगर ऐसा चल रहा है कि मेरे बास्केटबॉल का मैच है और मैं वो मैच हार जाऊँ तो मैं बॉल फाड़ दूंगी। गुस्सा आता है। मेरा कोई सामान है, मुझे मिल नहीं रहा, मैं पूरा घर तहस नहस कर दूंगी सामान को ढूंढने के लिए। गुस्सा आता है। इसलिए मैं चीजें अपनी जगह जगह पे रखती हूँ। जिस जगह पे रखी हुई है उसी जगह पे मिलनी चाहिए। और मतलब ये है कि मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि मेरा सामान यहाँ से उठा के कहीं और रख दिया जाए। क्यों रखा है भाई? मैंने रखा था ना, मेरा सामान है, वहीं रखे रहने दो उसको। मैं खुद उठा के रखूंगी, मुझे याद रहता है कि मैंने कौन सी चीज कहाँ पे रखी है। और भूल जाती हूँ तो याद करके मैं फिर वहां से सामान लेके आती हूँ कि अच्छा हाँ वहीं रखी थी, वहीं लेकर आऊंगी। और फालतू में मेरा सामान छेड़ दिया जाएगा, मेरे को तो होगी, मेरे को तो आएगा गुस्सा। अब मेरे को घुल मिल के रहने वो की कोशिश करवाई जाती है कि घुल मिल के रहो, घुल मिल के रहो, क्यों रहूं? मतलब अगर मैं पीस पे हूँ, मैं शांत हूँ, तो मेरी शांति क्यों भंग की जा रही है? मेरे से बात करो, मेरे से मजाक करो, वो चीज एक्सेप्टेबल है, कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है। लेकिन जान के मेरी पीस हैम्पर करना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरे को गुस्सा दिलाना एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरे से मजे कर सकते हो, मेरे से मजे ले सकते हो, वो चीज एक्सेप्टेबल है। लेकिन ऐसे परेशान करना तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ऊपर से झूठ। बहुत सारी चीजें, मतलब आ जाता है गुस्सा, मेरे को मूड स्विंग्स होता है। बहुत मूडी, अपने मूड के हिसाब से मैं काम करती हूँ। और इसलिए मैं ज्यादा किसी से बकचोदी नहीं करती। शांत शांत रहना पसंद करती हूँ अकेले में ही। बहुत ही मतलब कभी कभी ऐसा कि अपने कमरे से बाहर निकल के आऊंगी बकचोदी करने के लिए, फिर वापस अपने कमरे में चले जाऊंगी। क्योंकि मेरे को मेरे मूड का नहीं पता, कभी भी से चेंज हो जाते हैं, कभी भी ऐसा बदल जाते हैं।
तो बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा है लोग। मैं थोड़ी सी ढिंचैक पूजा जैसी लग रही हूँ, लेकिन हम दोनों में फर्क ये है कि एटलीस्ट उसके पास बहुत सारे फॉलोअर्स। बंदी कहाँ दिखती थी, सही बंदी, उसके दांत बाहर है, पीला स्कूटर चलाती हूँ। मुझे पीला कलर बड़ा पसंद है, लेकिन पीला स्कूटर नहीं है मेरे पास, और ना ही मैं खरीदूंगी। बड़ा मन था कि मैं ऑरेंज आईफोन खरीदूं, लेकिन पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने किडनी बेचने से मना कर दिया। कहते कि हम आपकी किडनी नहीं ले सकते, क्योंकि आधी तो आपने खराब ही कर दी। पत्थर पड़े हैं, लोगों के दिल पे पत्थर पड़े होते, दिमाग पे पत्थर पड़े होते, आपकी तो किडनियों में भी पत्थर पड़े हैं। मैंने कहा बोल भाई, किडनी तो मेरे पास दो ही है। तो कहते कि मैडम, एक तो आपने बेच दी थी ना। मैंने कहा ओके, फाइन, फाइन, थैंक यू। अब कह रहा है कि ये बाल है सफेद कलर का, हटा ले इसके ऊपर से। इडली का बाल है, नहीं हटाऊंगी। मेरी इडली है वो, इडली के बाल नहीं हटाती हूँ। ऐसे ही रहेगा ये, ऐसे ही रहेगा, और ऐसे ही रहेगा। क्यों हटाऊं मैं इडली का बाल? बड़ा आया, हट। चाहती ना तो मैं एक बहुत ही काइंड ऑफ हरासर बन सकती थी, लेकिन आई चोज टू डू लॉ एंड टू स्टॉप harassers from committing harassments, and see what I'm hearing now। गुस्सैल है। अबे अपनी हरकतें सुधार लो यार। गुस्सैल है, आता है गुस्सा भाई, बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। क्योंकि बेसिक डिसेंसी, बेसिक कॉमन सेंस के साथ आप अपनी जिंदगी नहीं जी सकते हो। जाके दूसरों की जिंदगी में तुमको उंगल करने है तो तोड़ दी जाएगी ना। अगर अजय देवगन ने उस मूवी में उसकी उंगली तोड़ दी थी, तो तूने भाई उंगली दिखाई ही क्यों? फालतू में ऐसे ऐसे करेगा तो तोड़ दी जाएगी, अपने मुंह में करना। Now I am having cheese sandwich and a bottle full of cold coffee, and and watching Dexter. 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 Yeah, Dexter. Resurrection. गाइस दोपहर हो रही है, समय मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं चेक नहीं करती, मुझे पता नहीं चलता कि कब कौन सा समय हो रहा होता है। लेकिन अभी मैं मुझे काफी देर हो गई है, मैं सो गई थी, मैं सो के उठी, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा डेक्स्टर और देखा। फिर मैं बस अम, हाँ मैंने कॉफी पी। मैंने वो जो कॉफी की बोतल दिखाई थी, दोबारा से काफी, उसके बाद मैंने मस्त बहुत सारी कॉफी पी, और अभी मैं कॉफी पी रही हूँ। दिस बॉटल पूरी कॉफी से भरी हुई थी, और भी इतने बचे तो मैंने वो पी है। आ, उसके बाद फिर मैंने बैठ के आज सारे स्नैप्स देखे हैं, मुझे काफी दिन हो गए मैंने स्नैप खोल के नहीं देखा था, आज मैंने सारे स्नैप्स देखे। लोग के मस्त बढ़िया चल रही है लोगों की जिंदगी। और यहाँ थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पीरियड्स हो रहे हैं ना, तो थोड़ा सा वियर्ड अजीब सा लग रहा है कि मतलब नॉट फीलिंग गुड। मेरी मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा है, मूड स्विंग्स है या फिर क्या है, मुझे वो खुद नहीं पता है। थोड़ी सी मरियल जैसी हालत हो रखी है, और मूड बहुत ही ऐसे ड्रास्टिक चेंज हो रहे, चेंज हो रहे, चेंज हो रहे, बहुत ज्यादा मूड चेंज हो रहा है। एंड मेरी उससे बात नहीं हुई है जो मेरा क्रश है। um, क्योंकि मैंने उसको मैसेज नहीं किया आज सुबह से। और फिर मेरे को मन में ये भी चल रहा है कि यार लाइक आई नो कि वो मेरा क्रश है। लाइक द थिंग इज कि यार मैं अब हमेशा कॉल करती रहूंगी, मैसेज करती रहूंगी, तो इट विल नॉट लुक गुड ना कि मेरा मैसेज मेरा कॉल बराबर इग्नोर होगा, तो फिर मुझे ये लगेगा कि भाई अब इन्हीं चीजों इग्नोरेंस की वजह से तो फिर ओवर थिंकिंग होती है कि कहाँ होगा, किसके साथ होगा, मेरा कॉल नहीं उठाया, इससे बेटर मैं कॉल ही ना करूँगी। ठीक है यार, अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें नहीं करनी है मुझसे बात, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम मेरा कॉल पिक करके मुझे ये बोल दो कि मैं बिजी हूँ, करता हूँ बात अभी, या फिर तुम हमेशा मेरा कॉल इग्नोर करोगे, मेरा कॉल पिक नहीं करोगे, तो फिर व्हाट आई विल डू, आई विल स्टॉप कॉलिंग। फिर मेरे को मन नहीं हो रहा है, मतलब मुझे, हाँ आई एम मिसिंग हिम अ लॉट, आई एम मिसिंग हिम अ लॉट, बट आई डोंट वांट टू कॉल नाउ, क्योंकि अब इट फील्स लाइक
आई शुडंट कॉल हिम, क्योंकि होना क्या है, इग्नोर ही होनी मेरी कॉल, तो इससे बेटर है कि मैं कॉल ही ना करूँ। जब मन होगा, फ्री होगा, याद आ जाएगी, खुद आ जाएगा कॉल। और फिर ये चीज़ बोली जाती है कि लाइक कि मुझे पसंद नहीं है कि मुझे घोस्ट कर दिया जाए। एंड व्हेन आई एम ट्राइंग टू रीच आउट, माय कॉल्स आर इग्नोर्ड। तो इट इज़ बेटर दैट आई डू नॉट रीच आउट। इट इज़ बेटर दैट आई विल बी रीच्ड आउट, इवन इफ वो मेरा क्रश है या नहीं है। तुम अपनी पोजीशन खुद ही लूज कर रहे हो ब्रो। मैं तो प्यार से ही रह रही हूँ ना, मैं रीच आउट कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, जिससे मैं अपने एफर्ट्स लगा रही हूँ। लेकिन अगर तुम मेरी पोजीशन नहीं समझोगे, मेरी बात नहीं समझोगे, तो मुझे इतना फॉर ग्रांट लोगे, तो फिर यू आर स्पॉइलिंग इट। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मेरी फीलिंग्स, मेरी सारी चीजें तुम खत्म कर रहे हो मेरे अंदर से। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग इट, आई लाइक यू एंड एवरीथिंग इज देयर, I'm giving you my hearts, but if you wanna do this way, I'm sorry, I can't. I will not take it anymore, and I will just. I'll be like, okay, fine. You do you. I don't wanna do us. I'll be that. अगर आप इसको ईगो समझ रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट समझ रहे हो, जो भी समझ रहे हो, द थिंग इज आई एम हर्ट, एंड इसके डिफेंस में तुम बोलोगे कि आई एम हर्ट टू। तुमने मुझे हर्ट करने के लिए मजबूर किया है, मैं तो प्यार से ही रह रही थी। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मिस कर रही हूँ बहुत ज्यादा, बट आई कांट डू इट एनीमोर। तभी से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऊपर से फिर ऐसे बहुत सारी चीजें मेरी खराब ही चल रही है। कभी किसी से लड़ाई हो गई, कभी कुछ हो रहा है। एक तो चूतिए से लोग होते हैं, बहनचोद आ जाते हैं। मेरे को इतना मन करता है ना कि बहनचोद किसी एक को पकड़ लो और इतना मारू ना कि लोग मुझसे दूर ही रहे। कोई एक, बस एक बंदा मेरे हाथों खत्म हो जाए, मेरे को लगता है फिर पूरी दुनिया ना मेरे से बहुत बहुत ही डिस्टेंस में चलेगी। और मैं लिटरली कुछ स्टेप्स अवे हूँ। मैं लिटरली कुछ स्टेप्स अवे हूँ कि कोई ना कोई मेरे मेरे हाथों एक बंदा खत्म हो जाएगा। कंफर्म मेरे हाथों एक बंदा खत्म होगा। और उसके बाद आई एम डैम श्योर कि मेरे को एक डिस्टेंस दे दिया जाएगा कि भाई इस बंदे को ना छेड़ो, सन की है। मैं खुद एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं हूँ सन की। लाइक some steps away from killing somebody। तो बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है यार। पता नहीं क्या दिक्कत है यार। अच्छी खासी बन गई हूँ, बहुत बहुत ग्रांट लेते हैं, फिर बुरा लगता है। व्हाट शुड आई डू, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। यू डू नॉट वैल्यू मी, यू वांट टू बी वैल्यूड। एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी बहुत हाई हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एफर्ट, यू आर लूजिंग इट देयर। देन हाँ, एक और चीज है यार कि मतलब व्हाट आई थिंक इज कि वो इंसान मुझे पसंद है, तो मैं उसकी सेल्फ एस्टीम तो लो नहीं करने वाली हूँ, फॉर श्योर। मैं नहीं चाहती हूँ मतलब मुझे ऐसा बोला जाता है, मैं देखती हूँ, मुझे बताया जाता है कि तुम अपने बंदे को हमेशा ऐसे दबा के रखो और उसको गंदे से ट्रीट करो, गंदा बोलो उसको, तो ताकि उसको हमेशा ऐसे मतलब नीचा दिखाते रहो, ताकि वो ग्राउंड लेवल पे रहे ना। लाइक क्यों? जिस बंदे को अपनी वैल्यू पता है, जिस बंदे को एक्चुअली वो खुद को जानता है, उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। और मैं किसी को स्टे कराने के लिए मेरी लाइफ में, ताकि वो स्टे करे, मैं उसका सेल्फ एस्टीम तो लो नहीं करने वाली। मैं उसको गंदा इसलिए तो नहीं बोलने वाली कि वो रुके मेरी जिंदगी में। ऑब्वियसली अगर मुझे वो इतना पसंद आया है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होंगी कि मैंने उसको पसंद किया है, ना कि उसने मुझे पसंद किया है फिर इतने साल लगे हैं फिर मैंने आ, उसको पसंद किया है। नहीं, मैंने उसको शुरुआत में पसंद किया है, तो उसमें है बहुत सारी क्वालिटीज। हम रियली नॉट गोना डू दिस कि उसको मैं गंदा बोलूं और ये सारी चीजें बोलूं ताकि वो स्टे करे मेरी लाइफ में। नॉट गोना डू दैट। गुस्सा आ रहा है उस पे भी, बट मुझे नहीं पता यार कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके साथ है, मुझे नहीं पता। और मैं कितनी बार पूछूं, अपनी तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपनी तरफ से भी कुछ होता है, लेकिन अगर आप ऐसे करने वाले हो तो फिर I'm not, I don't know. I'm really messed up. I'm fucked up. और I don't want to cry. I'm fed up of crying. जैसा कि मैं बता रही थी, I'm fed up of crying. बस मुझे अब एक बॉक्सिंग बैग चाहिए, ताकि मैं वो बॉक्सिंग बैग लगाऊं और धोऊं बॉक्सिंग बैग, क्योंकि गुस्सा कहीं तो निकलेगा। अब मैं गुस्सा अपनी और किसी सामान तोड़ के और किसी को धो के तो नहीं निकाल सकती।
लेकिन ये भी कि मैं सड़क पे निकलूंगी, कोई ना कोई चूतिया तो आ जाएगा मेरे से बकचोदी करने के लिए, तो मैं मेरा दिमाग घूमेगा, फिर मेरे अंदर चंडाल आ जाती है, फिर नहीं देखती मैं, फिर तो मैं बस मेरी आंखें बंद हो जाती है, फिर मेरे को कुछ नजर नहीं आता, फिर तो मेरे को खून सवार होता है। अब आप इसको बोलो मेंटल हेल्थ इशू, नहीं, ये मेंटल हेल्थ इशू नहीं है। इंडिया में बहुत सारे मतलब ऐसे चूतिए से लोग, मतलब इंडिया इंडिया के पूरी दुनिया में ना ऐसे 99% चूतिए ही भरे हुए हैं ना, सॉरी 98% चूतिए ही भरे हुए हैं, कि ना वो ऐसी हरकतें करेंगे ना कि मन करेगा बल्ला निकाल के सर फोड़ दो इसका, ऐसा मन करता है मेरा। एक बार मैं मेट्रो में खड़ी हुई थी, वो मुझे मेरी टिकट काम नहीं कर रही थी, एक चूतिया सा बुढ़ऊ आके ऐसे धक्का मार दिया उसने, मेरे मेरे दिमाग, वो तो ना है कुमड़ थी उसकी, तो वो बच गया, वरना मैं उस बुद्धि पकड़ के चाटे पे बजाना शुरू कर देती। लेकिन ठीक है, वो गलती से हुआ था, इसलिए सिर्फ मैं चिल्लाई थी उसके ऊपर कि दूर खड़े हो, कौन सी ट्रेन छूट रही है उसकी, बोल रहे ट्रेन छूट रही है, अभी ना फेंक देती वहां पे तो चढ़ जाती ट्रेन में उसके ऊपर, ट्रेन छूट रही है, पता नहीं क्या है चूती ऐसे, बहन तो अपने बाप की रोड समझी हुई है, चिपकते हुए चलेंगे, शांति से चले जा, रुक जा 2 मिनट, या बोल दे कि मैडम मेरे को ज्यादा जल्दी का काम है, मेरी ट्रेन छूट रही है, पहले मुझे काम करने दो, इतना बोलना नहीं आता, भौंकना नहीं आता मुंह से, या मुंह में लौड़ा लेके पैदा हुए हो चूतिए। पता नहीं कैसे लोग हैं भाई, अजीब से दुनिया में, मतलब बड़े भड़वे से लोग हैं यार, बोलना नहीं आता, एक्सक्यूज में नहीं बोल सकते, तो ये तो बोल सकते हो ना कि मुझे थोड़ा जल्दी का काम है, मेरे को करने दो, एक रिक्वेस्ट ही कर दो, क्या पता वो साइड में तो नहीं धक्का मारना है, पता नहीं कौन सी रेल छूट रही है चूतियों की, फिर इनका लौड़ा काट दोगे ना, फिर रोने बैठ जाएगी कि मेरी नस्ल खत्म कर दी, मैं खानदान कैसे बढ़ाऊं। अबे तुम्हारा खानदान ही तो नहीं बढ़ना चाहिए भाई, तुम जैसे चूतियों के चक्कर में इंडिया कितना बदनाम है, इंडिया इतनी बढ़िया कंट्री है ना, ये ऐसे भड़वों के चक्कर में पूरी इंडिया खराब हो रखी है। गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, पता नहीं कैसे से लोग हैं यार, तमीज के पैदा ही नहीं हुए, तमीज सिखाई नहीं जाती है, मैं जो चूती हो, पैदा हो गए हो, तुमको ये नहीं पता, मतलब इतने बड़े हो गए, तुम बुढ़े हो चुके हो बहनचोद, और तुम मतलब 18 साल से, 18 साल 10 साल के बच्चे में भी ना इतनी अकल होती है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना, गलतियां हो जाती है, गलती समझ में आती है, जो गलती की जाती है ना वो नहीं समझ में आती, बहुत गुस्सा आता है मुझे ऐसे लोगों पे। और उनको ये नहीं पता कि भाई लड़का लड़की में फर्क होता है, ये आदमी चूतिए से घुसेंगे औरतों में जा जाके, हमारी तो लाइन लगी है बहन, तो बस इतना मारूंगी ना तेरे को, जितना तू आदमी बन के घूम रहा है ना, तेरे को नामर्द बनाने में सिर्फ एक कांटा लगेगा, तेरी पूरी फिर खानदान नपुंसकों का पैदा होगा बाय गॉड, जो तुम्हारी हरकतें हैं, पता नहीं कैसे से हो यार। और फिर ऐसे कहते हैं कि औरतें तो ऐसे में बहन चो, और शांति से रहती, मतलब ये भी नहीं मैं कह सकती शांति से रहती है, वो भी बहुत ही से बकचोदी करती है, मेरे को तो उन पे, मेरे को तो सभी पे गुस्सा आता है, जो बेवकूफ से पैदा होते हैं ना, जो सिर्फ भड़वे से लोग होते हैं, मुझे तो सब पर ही गुस्सा आता है, मेरे को तो पूरी दुनिया पे गुस्सा आता है, जो ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं ना, फालतू में चिपकने वाली, घुसने वाली, अपना ज्ञान देके चले जाएंगे, बहन चो फालतू पागल हो क्या, इतना ज्ञान देने का शौक है, यूट्यूब पे अकाउंट बनाओ, इंस्टा पे अकाउंट बनाओ, वहां पे भौंकना शुरू कर दो, जैसे मैं भौंक रही हूँ, जाके किसी किसी के पास जाके कुत्तों की तो नहीं भौंक रही, भौ क्यों, बहन तो समझ नहीं आ रहा बोल क्या रहा है, मेरा कंटेंट देख रहे हो तो फिर तुम्हारी मर्जी है, देखना देखो, नहीं देखना मत जाओ, मेरे को क्या है, मैं जो किसी चूतिए की तरह तो नहीं हूँ, मैं पहुंच गई हूँ ऐसे किसी भी और भाई कैसा है और भौंकना शुरू कर दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा, और वो दूसरा बंदा इंतजार कर रहा है कि बहन तो कब इसका मुंह बंद होगा, और ये जाएगा और ये जाएगी, नहीं बहन, ज्ञान देना है बहनचोद, धक्के मारने हैं, अपना बाप का घर समझा हुआ है, और बाप का घर भी ऐसा नहीं होता, बाप के घर में तो ये ऐसे चूहे बन के घूम रहे होते हैं, बाप के सामने तो जबान नहीं चलती है कि मुम हो जाता है, और बाहर इस धक्का दे के घूम रहे हैं, भाई ये मतलब हद है यार, तरीके से रहना ही नहीं आता है, तरीके से रह लो, बड़ा गुस्सा आ रहा है मेरे को लोगों पे, सूती है, अजीब से, चलना नहीं आता है। अभी वो एक बेचारी रशियन मॉडल अपनी फोटो खींच रही थी, पता नहीं उस भड़वे को क्या दिक्कत है, बहन जो पूरी सड़क खाली पड़ी है, उधर से निकलना लौड़े, नहीं वहीं से निकलना है, उसकी शक्ल देखने माँ की चूत, उसको तो सही पीटा है माँ का लौड़ा, और पीटना चाहिए था उसको,
बहन इन इन गरीबों को ऐसा लगता है कि हम गरीब है ना तो हम विक्टिम कार्ड खेल लेंगे कि हम गरीब है, और एक चाट ऐसा ही पड़ा है तेरे को। और ऐसे पढ़ना भी चाहिए तुम लोगों को, जो लगता है कि ऐसे चुप के चल देंगे, अरे हमको तो तमीज नहीं है, 2 मिनट में तमीज सिखा देंगे सारी की सारी। चूतिए से ये होते बेचार बहन के लौड़े मजदूर मजबूर में चूतिए से होते हैं यार। मेरे को भी तक याद है 10th क्लास में एक मजदूर पिटा था मेरे चक्कर में, मैं तो गाली दे रही थी, वो तो जितेश आगे थे पीछे से, एक रैपटा मारा, उसे गांड फट गई, वो बढ़िया फट गई, पूरा जो हिला था ना ऐसे, जितेश क्या मारा है उसको, साला मजदूर छेड़ेगा और मुंह पे पलट रहा है, मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो नहीं बोला, हाँ छूती है, तूने नहीं बोला। एक चाटे में निकल गया कान से खून, और एक ही चाटे में समझ में आ गया उसको, एक ही चाटे में कर लिया एक्सेप्ट कि बोला था नहीं बोला था। कर रहा है बकवास। ऐसे से चूती चिपक के चलेंगे बहन की, जो काले काले पीले से पसीने की बदबू आ रही है इनमें से, और ऐसे चिपक के चलेंगे जैसे इनके बाप का घर चल रहा है, यही हमारे पर ही करनी है इनको खेती, हमारे ऊपर ही हल चलाएंगे ये चूती है। बहन जो गरीब है तो पता नहीं क्या सोच के चलते हैं कि हमारे बाप का घर है। सरकार सरकार क्या करती है, सरकार सरकार अपना घर साफ हो नहीं रहा, मुंह धुल नहीं रहा है इनसे, सरकार सरकार जो सरकार जाके हल चला अपना, सरकार पता नहीं क्या क्या है। यार मान लिया कि ठीक है तुम गरीब हो, तुम्हें हर चीज में भगदड़ मची होती है, समय नहीं है तुम्हारे पास, बहुत काम होते हैं तुम्हें, लोग तुम्हें रौंदने की कोशिश करते हैं, अबे तुम अपनी हरकतें भी तो देख लो यार एक बार। जब तुमको पूरी सड़क खाली दिख रही है, तुम उस जगह जाके क्यों मरा रहे हो अपनी? लड़की खड़ी हुई फोटो खिंचा रही है अपनी, मॉडल ना भी हो, वो आंटी हो 40 साल की, फोटो खिंचवा रही है, अपना थैला लेके कंधे पे चिपकाएगा, उसके चाटा तो मारेगी ना वो, क्योंकि पूरी सड़क खाली पड़ी है, तेरे को वहीं उसके सामने से ही गुजरना है, सही पड़ा चाटा तेरे को, अभी उधर से निकल। ऐसी हरकतों पे तुम फिर विक्टिम कार्ड खेलोगे, हम तो गरीब हैं। और ये बाइकर चूती है, मैं भी बाइक चलाती हूँ भाई, मेरे को भी बाइक चलानी आती है, मैं भी बाइक चलाती हूँ, मैं तो नहीं करती ऐसे कि अरे कार के बीच में जगह दिख रही है निकाल लो पेन जो, मतलब ठीक है, कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि हम लोग निकाल लेते हैं, कार के बीच में से बाइकें निकल रही हैं ठीक है बढ़िया है, लेकिन फिर अब तुमको ऐसे बकचोदी करनी है कि भाई तुमने पी रखी है, भंड ही भंड है वो, एकदम कतई भंड, नशे हो रखे हैं तगड़े, और फिर तुम बाइक चला रहे हो रात में, ठीक है, कि तुमको ना तुमको तुमको टायर, तुमको बाइक का हैंडल नहीं दिख रहा, तुमको कुछ नहीं दिख रहा, और तुम बाइक चला रहे हो, उसके बाद जाके तुम खुद ही ठुक रहे हो, और फिर गलती बता रहे हो कार वाले की, कि कार वाले ने ठोक दिया और कार वाले ने पीट दिया हमको, भी सही पीटा है तेरे को, कार वाला भले ही वो भी नशे में था, लेकिन चूतिया तू बाइक चला रहा है, तेरे पास कुछ नहीं है इधर उधर, तेरे सर पे तूने हेलमेट पहना, वो तो भगवान के लाखों होगा कि तूने पहना हुआ है सर पे हेलमेट, बच गया तू, वरना टायर चढ़ जाता तेरे सर पे, कुछ चुंबर निकल जाता, बन जाती थी रेजिडेंट इविल, नहीं बचता जिंदा। पता नहीं कैसे से लोग हो भाई, ऐसे बिना बुद्धि के पैदा हुए हैं, इसके बहन ऐसे लोगों के चक्कर में फिर हम भी मरते हैं, मतलब अच्छा खासा एक इंसान बढ़िया से ऐसे जिंदा जी रहा है, मजे 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 मार रही हूँ मैं, आ जाएंगे अपनी मराने के लिए बहन चोद। अजीब लोग हैं यार ये, बिना तमीज के बिना अजीब से, मतलब गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे, पता नहीं क्यों आ जाते हैं। अबे तुम गांव में ही रहो यार, मतलब मैं मेरे घर वाले भी, मेरे मम्मी पापा भी ऐसा हरियाणा और यूपी से बिलोंग करते हैं, और वो भी गांव में रहते थे, सबका अपना गांव होता है, लेकिन तुम जैसे चूतिए मैंने कहीं नहीं देखे। तुम कहीं भी रह लो तुम ऐसे ही रहोगे, बकवास गंदे घटिया काले पसीने से भरे हुए, बुद्धि एकदम सरकी हुई रहेगी, और जो भी तुमको देख ले इसको पीटने का मन कर जाएगा कि इसको बुला, इसको इसको कोने में बुला, इसको धोते हैं बढ़िया से, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, चिपक के चलना है तुमको, चिपकोगे। उसके बाद झूठ भी बोलना नहीं आता, कि पीछे से धक्का आ रहा है या फिर कुछ भी ऐसा, मतलब वो तो ऑब्वियसली ये भी झूठ नहीं हो सकता कि पीछे से धक्का आ रहा है, वो वैसे मुड़ के देख लेंगे ना कि कितना धक्का आ रहा है,
और फिर धक्का दिया जाएगा। मतलब अजीब, धक्का देके ट्रेन छूट रही है, ट्रेन मेट्रो पे उसकी ट्रेन छूट रही है लौड़े की, और ट्रेन छूट रही थी तेरी, तो भोसड़ी के जाके तू भाई मेरे जाके टाइम पे निकल जाता। तुझे क्यों एन टाइम पे निकलना है? तरीके से निकल, तरीके से जा। हमारे पास ना इतना टाइम नहीं होता, बहुत काम है हमको, तो मत जा, घर पे बैठ, बकचोदी मत कर फालतू की। गुस्सा आ रहा है यार, बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसा लग रहा है पीरियड्स में मात आ गई है मेरे ऊपर, इतना गुस्सा आ रहा है। और अच्छी बात है कमरे में बंद हूँ, बाहर जाके किसी से लड़बड़ ही लेती। वैसे दिन ऐसे चल रहे हैं कि या तो मैं किसी का खून कर दूं, या फिर मैं किसी का इतना खून खौला दूं कि मेरा कोई खून कर दे। लेकिन मेरा कोई खून कर नहीं सकता, मैं तो चीजें ही ऐसी देखती हूँ, मेरा तो दिमाग ही ऐसा बना हुआ है कि मैं तो फिर एक बार मेरा गुस्सा चढ़ा फिर तो मेरे को दिखना बंद हो जाता है। आंखें बढ़िया लग रही है मेरी आज, पता नहीं कैसे। मैंने गाइस ऑलिव ऑयल मंगाया, सोल फ्लावर का, बढ़िया है, मेरी स्किन अच्छी लग रही है। आई एम लुकिंग प्रीटी। मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, मैंने ऑलिव ऑयल लगाया, फेस मेरा अच्छा लग रहा है। नो मेकअप लुक। कल मेरा दोस्त मुझे कहता कि तुझे मेरी आवाज पहचान में नहीं आई, आईफोन पे स्टिक कर दो। कैसे बताऊं मैं उसको तो कि आईफोन पे स्टिक तो होना है, कैसे नहीं है मेरे पास। नाक आवाज कर रही है मेरी, इतना अंजर पंजर ढीला हो चुका है मेरा, इतनी ढीली हूं मैं यहाँ से, मेरा दिमाग एकदम हो चुका है खराब। मैं लिटरली मेरा दिमाग बहुत खराब है आजकल। मैं पागल वागल सी हो रखी हूँ कि ना, गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। वो कुछ समझ नहीं आता, उसको मैं कैसे बताऊं कितनी गरीब हूं मैं, मेरे पास पैसे नहीं आईफोन खरीदने के, दिला दो। और अब ये भी है कि कमा ले, कमा लो, मैं कमाने के लिए पैदा हुई हूँ क्या? नहीं, ऐसी कर लूंगी मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड, और ऐसी ही बात कर लूंगी, तुम मुझे कॉल करके बता दो कि मैं ये बोल रहा हूँ, फाइन है। इतनी मेहनत नहीं होने वाली मुझसे। मतलब बीच में मेरे पास आए थे दो तीन काम कि मेरे को ऐसे अच्छा खासा पैसा मिल जाता उनका, मैं आईफोन खरीद लेती, मेहनत करनी पड़ती, इसलिए मैंने काम नहीं किया, मैंने मना कर दिया। क्यों करूं मैं? अच्छा खासा मुझे मजे आ रहे हैं, मुझे तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी मेरी वीडियो क्वालिटी से, मुझे क्या है, मैंने तो इसी पे बनानी है। मैं तो उसको डॉक्यूमेंट की तरह बना रही हूँ, अपनी सारी फीलिंग्स फेंकूंगी यूट्यूब पे। दीज ऑल लाइक द इमोशंस आई हैव, ये सारे के सारे मुझे किसने दिए? सोसाइटी ने दिए। यूट्यूब पे कौन है? सोसाइटी है। तो मैं अपने सारे इमोशन सोसाइटी को बैक कर रही हूँ, वापस दे रही हूँ कि तुमने मुझे ऐसा फील कराया है, तो तुम भी सुनो बैठ के। मैं क्यों किसी एक बंदे का सर पकड़ो उसको खपाऊंगी, बहन चो तेरी वजह से ऐसा हो। पूरी सोसाइटी जिम्मेदार है ना, तो मैं पूरी सोसाइटी को सुनाऊंगी तुम ऐसे हो, तुमने किया है, तुम्हारी वजह से ये सब चल रहा है। और मैं गंदी क्वालिटी की वीडियोस ही दिखाऊंगी तुमको, क्योंकि तुम डिजर्व ही यही करते हो। मैं कुछ डिजर्व नहीं करती, मैं तो एक नॉर्मल बीइंग हूँ, जिसमें एक्सट्रीम इमोशंस हैं, जो थोड़ी सी सनकी है, और प्रिटी तो मैं हुई। मेकअप वेकअप मुझे पसंद नहीं है करना। मतलब मेहनत लगता है उसमें भी यार। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा बिहारी एक्सेंट यूज कर लिया है। हम्म, कुछ समझ नहीं आता। मैं सुबह इस लुक में वीडियो बना रही थी, मुझे बढ़िया लगता है, मैंने सोचा था मैं जाऊंगी कहीं ऐसे, पर यू नो व्हाट, मेहनत लगती है। और मैं मेहनत नहीं कर सकती, मैं मेहनती बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेहनत मुझसे होती ही नहीं है, मैं मेहनत के लिए बनी ही नहीं हूँ। और जितने भी ये लोग आ जाते हैं फिर उठ के कि अ, गरीबों को रौन दिया जाता है, गरीबों का कुछ नहीं देखते, गरीब ये गरीब वो, गरीब बेचारे, तुम गरीबों की हरकतें देखते हो?
मतलब गरीब एकदम सही है। गरीब कुछ भी कर ले क्योंकि वो गरीब है तो वो सही है। गरीब अगर चोरी कर रहा है क्योंकि वो भूखा था तो वो सही है। और वही इंसान अगर पैसे कमाने के लिए कुछ स्कैम कर रहा है तो वो गलत है क्योंकि वो अमीर है। मतलब तुम लेवल ऑफ हिपोक्रेसी देख रहे हो खुद के अंदर ही। गरीब कर रहा है वो सही है क्योंकि वो गरीब है, लेकिन अमीर कर रहा है वो गलत है क्योंकि वो अमीर है। जो हरकत गलत होनी चाहिए वो गलत है ना। अगर किसी का छूना गलत है तो वो गलत है, वो गरीब कर रहा हो या अमीर कर रहा हो। मुझे गरीबों से तो नफरत है क्योंकि वो ये हरकतें करके फिर गरीबी का कार्ड खेलते हैं। अमीर क्या करते हैं, एटलीस्ट वो मुंह बंद करा देते हैं, गरीबों को पैसे दे देते हैं कि भाई तुम अपना मुंह बंद कर लो। लेकिन करते हैं गरीब हरकतें, बहुत करते हैं। मेरे साथ तो वही है, मेरे को तो छेड़ा ही गरीबों ने। मेरे को किसी अमीर आगे ने नहीं किया। मेरे को किसी अमीर ने आके ऐसे तो नहीं किया है। ये छेड़ने वाले सारे गरीब ही होते, पिटते भी हैं फिर इसलिए। और आ जाते हैं फिर लोग उठ के गरीब गरीब, ये जितने सड़क पे ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं ना, ये सारी तो साइकिल वालों की गलती नहीं होती, ये कार वालों की होते हैं क्योंकि इनके पास कार है ना। तो ये खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। वो बेचारा साइकिल वाला सड़क के बीच में चला रहा है, तू साइकिल बिना हेलमेट के, और तेरे को लग रहा है तेरे ऊपर कार नहीं चढ़ेगी, साइड में चला। बाइक वाले भी ऐसे हैं, बिना बिना स्कूटी बिना वो हेलमेट के चलाएंगे बाइक, एकदम ऐसे बीच सड़क पे जैसे उनके बाप की है, बीच में चढ़ाएंगे, बीच में चलाएंगे। अब कार चला रहे, कोई कार तो बड़ी है ना, कार को तो चाहिए स्पेस, तो चलाएगा कार ऐसे जैसे वो कार चलानी चाहिए। जिस बंदे ने जिस चीज के लिए कार खरीदी वो तो वैसे ही चलाएगा। तो फिर तुम यहाँ पे ये वाला कार्ड क्यों खेल रहे हो गरीबों वाला, कि गरीब है तो इसलिए उसको दबाया जाता है। अबे गरीब, छोटी चीज को छोटी जगह मिलेगी, बड़ी चीज को बड़ी जगह मिलेगी। इतनी कॉमन सेंस नहीं है क्या इसमें? अमीर और गरीब वाली चीज कैसे आ रही है? क्योंकि जस्ट बिकॉज एक इंसान गरीब है या वीक है या कुछ भी है, तुम उसको विक्टिम कैसे बता रहे हो? उसकी हरकतों को तुम जस्टिफाई कैसे कर सकते हो क्योंकि वो गरीब है? हरकत गलत है तो गलत है। छोटी चीज के लिए छोटी जगह बनती है, बड़ी चीज के लिए बड़ी जगह बनती है। सिंपल फैक्ट। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे जो ना ऐसे आ जाते हैं गरीबों का वो देवता बनने के लिए, हम तुमको बचाएंगे। और इसलिए ही फिर ऐसे लोगों के साथ स्कैम होता है। ऐसे लोग जो खुद को बहुत गरीब दिखाते हैं, और ऐसे लोग जो आगे आते हैं ऐसे गरीबों के लिए कि हम तुमको बचाएंगे, हम तुम्हारे हैं देवता, ऐसे ही लोग फिर काट के जाते हैं गरीबों का। और गरीब क्या है भाई, सारा दिमाग का खेल है ये। हर बंदा पहले गरीब ही होता है, उसके बाद वो अमीर बनता है, क्योंकि वो खुद पे विश्वास करता है ना कि दूसरे के ऊपर जाके। कि इस बंदे ने बोला है कि ये मेरे को बचा लेगा, तो जाके ना मैं इसको सब कुछ अपनी कहानी बता देता हूँ, सब कुछ इसके नाम कर देता हूँ, और फिर ना ये मेरे को बचा लेगा। अबे बेवकूफ, भगवान भी उसकी मदद करता है जिसको खुद पर भरोसा होता है। नहीं, लेकिन तुमको तो गरीबी का विक्टिम कार्ड खेलना है। और फिर ऐसे लोग जिनको ऐसे गरीबों से पैसे लूटने होते हैं, गरीबों की किडनी निकालनी होती है, गरीबों की बच्चियां बेच देनी होती है, गरीबों के ऊपर वो चढ़ा देनी होती है कार, ऐसे लोग फिर आके गरीबों की हेल्प देंगे। और हाँ, एक और चीज, वो सड़क के किनारे वो लोग लेटे रहते हैं, मैं समझ रही हूँ कि भाई वो गरीब है और उनके पास जगह नहीं है सोने के लिए। सलमान खान ने वो कार चढ़ा दी थी उनके ऊपर। एक तो पहली बात जान के नहीं चढ़ाई थी कि गरीब दिख रहे हैं कार चढ़ा दो, ऐसा तो नहीं हुआ था। सीरियल किलर तो है नहीं वो, या फिर जिसने भी कार चढ़ाई थी सीरियल किलर तो है नहीं, गलती से ही हुआ था। कार अगर अगर वो जगह कार चढ़ाने के लिए नहीं है, कार चलाने के लिए नहीं, तो सोने के लिए भी नहीं है ना। तुम गरीबी का विक्टिम कार्ड कैसे खेल सकते हो? मुझे गरीबी का विक्टिम कार्ड समझ नहीं आता कि गरीब है तो इसकी सारी हरकतें सही हैं, लेकिन अगर कोई गरीब से गलती हो जाए तो वो गलत है। हद है भाई हिपोक्रेसी की। और तुम्हारे साथी का गरीब आके तुम्हारे घर पे डकैती कर देगा ना, और वही गरीब आके तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा, तब तुम रोने आ जाओगे। तब तुम ये नहीं देखोगे कि वो कितना अमीर है कितना गरीब है। लेकिन अगर वो उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो गरीब है ना, इसके साथ ऐसा कुछ हो गया है। भाई हरकतें गलत होती हैं। ये ना गरीबों का विक्टिम कार्ड ना खेलना बंद कर दो कि वो गरीब है इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है, गरीब है तो उसकी हरकतें इग्नोर कर दो, गरीब है तो जस्टिफाइड है। मेरे को तो गुस्सा आता है क्योंकि वो ऐसे गरीबों का विक्टिम कार्ड लेके ना फिर और गलत कर रहे होते हैं। और हाँ, एक और चीज की
अभी कुछ समय पहले मैं यहाँ पे घूम रही थी विवेक विहार के पास अपनी स्कूटी लेके, तो मैंने देखा कि मतलब वहाँ पे ऐसे वो लगी हुई थी, मार्केट जो लगी होती है, मार्केट लगी हुई थी। और वहाँ पे एक ई रिक्शा वाले खड़े हुए थे, काफी मतलब काफी सारे नहीं, एक ई रिक्शा वाला था। और ई रिक्शा वाला आके रुक गया, तो पीछे से पुल, अब वहां पे ना जाम लग गया है, लिटरली जाम लग गया है। अब मेरे को क्या है, मैं तो ऐसे शांति से खड़ी हुई थी, ये शाम खत्म होगा मैं निकलूंगी, मेरे को काम थोड़ी था कोई। तो मैं तो ऐसे निकल, मतलब मैं वहां पे खड़े होकर देख रही हूँ कि क्या चल रहा है। अब वो पुलिस वाला है पीछे से, ई रिक्शा वाले को पीछे से टपली मारी, टक के जल्दी से निकाले यहाँ से। तो मेरे को वो देख के हंसी, लेकिन मुझे बुरा भी लगा कि भाई अगर यहाँ पे कोई ऐसे कार वाला खड़ा होता, कोई जिसकी थार होती, थार रॉक्स होती, जीप होती, कोई भी ऐसे कोई कार खड़ी, सिंपल कार ही खड़ी होती, नैनो खड़ी होती, पुलिस वाला की टपली नहीं मारता। पहली बात तो टपली इसलिए नहीं मार सकता था क्योंकि पूरी जगह ही कवर्ड है, सर सर पर हाथ कैसे पहुंचेगा, है ना। और दूसरी बात ये कि भाई अब ई रिक्शा और कार में फर्क भी है, ठीक है। अब तीसरी बात ये है कि अब जो पुलिस वाला वहां पे रुका हुआ है, उसकी जुरिस्डिक्शन है वहां पे। क्या पता वो ई रिक्शा वाला और उसकी कुछ अपनी मतलब मेल भाव चलता रहता हो, दोस्ती दोस्ती में मारा हो, हमें नहीं पता ना, सीधा जाके जंप नहीं मार सकते किसी की लड़ाई के बीच में, जब तक हमें ना पता हो कि वहां पे एक्चुअली में चल क्या रहा है। फालतू में फिर इस सब बात से पतंगड़ बनता है। अब मेरे को ये भी बुरा लग रहा है कि यार अब ये ई रिक्शा वाला है ना, इसलिए इसको टपली मार दी। अगर ये कार वाला होता ना तो इसको टपली नहीं पड़ती। लेकिन ये भी क्या, वो कार वाला रुकता भी नहीं, कार वाले को वहां पे क्या सवारी बिठानी है, दोनों चीजें गलत है। बड़ी अजीब सी दुनिया है यार, मेरे को नई दुनिया ही नहीं पसंद, मेरे लिए एक नई दुनिया बना दो यार। बेकार दुनिया है ये, मेरे को ऐसे हिपोक्रेट दुनिया पसंद नहीं है। बकवास दुनिया है, बेकार लोग, बेकार दुनिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तो मैंने थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाई, हालांकि ऐसा लग रहा है कि जो सुहागनें होती हैं वो ऐसा करते हैं। बट मैं इसको आर्ट कहती हूँ, दिखाती हूँ मेरे आर्ट क्या है। सबसे पहले मेरी टांगे देख लो, ये मेहंदी है गाइस। और ये भी देखो, इसकी भी तारीफ करना, ये जो मैंने बनाया है ना, ये भी आर्ट है, ये मैंने बनाई है। और ये मैंने अपने यहाँ पे पैर पेंट कर दिए, यहाँ से यहाँ, फिर मैंने वो किया, वहां 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 से। और घर के अंदर तो मैं नहीं गई, फिर मैं वहां पे गिर गई थी साइड में। फिर मैंने किसी भी तरीके से, मैं बेड पे चढ़ी, मैंने वो प्रिंट साफ किया उस न्यूज़पेपर से, वो जो वहां पड़ा हुआ है। तो ये मेरी आर्ट है, ये मैंने अपने टांगों से बनाई है। ये ये भी आर्ट है। ये पूछोगे ना ये क्या, ये वेव्स है। ये करती हूँ मैं जब मैं मेरी तुम्हारे से बात नहीं होती है ना, तो दिस इज व्हाट आई डू। आज मैंने फाइनली अपने मंगवाए शेवर से हाथ के सारे बाल हटा लिए। कुछ फायदा नहीं है इसका, मुझे कहीं जाना नहीं है। लेकिन चुल थी, तो मेरी चुल खत्म हो गई। मम्मी मम्मी सबको गोबर कहती है। तो आज मैंने गाइस गोबर खाना है। भाई अब मेरे से कोई पैसे उधार मत मांगना, क्योंकि जितने मेरे पास पैसे थे मैंने उससे लिंक्डइन का प्रीमियम खरीद लिया है, और मुझे उससे फ्री में यूट्यूब का प्रीमियम मिल गया है। तो मेरे पास पैसे नहीं है स्पेंड करने के लिए बिल्कुल भी। तो मुझसे पैसे उधार मत मांगना भाई, जो भी है। और जिनसे मैंने उधार लिए हैं वो तो भूल ही जाओ, मेरे पास पैसे नहीं है भाई। हालांकि मुझे लिंक्डइन का कोई इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि लिंक्डइन का मेरा कोई यूज नहीं है। खरीद लिया बस ऐसे ही कि सोचा चलो ठीक है, इतना टाइम हो गया, मैंने अपने लॉ के पेज पर भी ध्यान नहीं दिया, चलो इस पर थोड़ा सा क्या किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए, तो इसलिए मैंने लिंक्डइन का प्रीमियम खरीद लिया है। हालांकि उसका मुझे ऐसा कोई यूज नहीं लगा, बस एक बैज मिल गया।
इससे बेटर मैं इंस्टा का नहीं खरीद लेती, ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। और लिंक्डइन पे मेरे को 34 रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी थी, 34। वो पता नहीं मुझे क्यों फॉलो कर रहे हैं, मेरा काम क्या है, मैं कर क्या रही हूँ। हालांकि यार सच बताऊं तो मैं कर तो बहुत काम रही थी उस पे, मेरा रिसर्च भी चल रहा है यार। और बीच में मैं काफी मतलब ब्लॉग्स पे लिखे थे और वीडियोस भी बनाई थी। काफी चीजें पेंडिंग चल रही है, मल्टी चीजें संभालने का सबसे बड़ा दिक्कत नुकसान ही यही है कि ना बहुत टाइम लग जाता है फिर एक्चुअली में किसी एक ही चीज पर ध्यान देने में। अब दिमाग भी तो अलग अलग जगह काम करता है, तो उस पर मैं कुछ कर नहीं सकती। तो लिंक्डइन का प्रीमियम खरीद लिया मैंने। अब पैसा नहीं है मेरे पास। भाई पता है मेरी लाइफ का ना अभी बड़ा कंफ्यूजिंग सा स्टेज चल रहा है, क्योंकि अभी सच बताऊं तो मैं कुछ भी ना इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, बेसिकली मैं नशे नहीं करती किसी भी तरीके के। हाँ बीच बीच में स्मोक कर लेती हूँ कभी कभी। उसके अलावा मैं कुछ और कंज्यूम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मतलब मेरे को ना ऐसे माउथ में ब्लीडिंग हो रही है और ये सब कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो सब मतलब ऐसे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो इसलिए मैं भी कुछ कंज्यूम नहीं करती हूँ ऐसे, जो मुझे करना भी नहीं है। खैर, और लोगों को लगता है कि ये मैं फूक फूक के बनाती हूँ, और एक्चुअली में मैं बिना फूके ही ऐसी हूँ। मैं फूक लेती हूँ तो मैं सो जाती हूँ। मैं नशे कर लेती हूँ तो मैं सो जाती हूँ, मुझे नशे करके बहुत नींद आती है, या तो मैं हाइपर हो जाऊंगी, गुस्सा आने लगेगा, तो ऐसे हो जाती हूँ। तो अगर मैं ऐसे मतलब तो नॉर्मल रहती हूँ यार, पता नहीं क्या ऐसे ओवर थिंकिंग करा रहे हैं, अभी पता नहीं। अभी तो मैंने ना एक रील देख ली जिसमें एक चूहा है और एक बंदा माल फूकता है, तो वो चूहा हमेशा आ जाता है उसके पास जब भी वो माल फूक रहा होता है, और एक बड ले जाता है माल का। तो हाँ, वो रील मैंने देख ली तो मुझे अचानक से मन कर गया कि चलो सुट्टा पी के आती हूँ। समझ नहीं आ रहा जाऊँ नहीं जाऊँ, दूर बहुत है, जाना पड़ेगा दूर यहाँ से। और इतना दूर जाने का मन नहीं है यार, बड़ी मेहनत भी लगती है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। What the fuck? It is me without him.
Waiting for his call, or his text, or his replies. Charge guys, cheers. बिना नशे के छाछ पी रही हूँ। हालांकि जितनी बड़ी नशेड़ी में लगती मैं हूँ नहीं, मैं हूँ ही नशेड़ी। डार्क सर्कल्स पहले से तो बेटर है, थैंक्स टू हिम। आई लव यू। I should wear eye mask now. Guys, this कंपनी का नाम बता देती हूँ मुझे, हालांकि इन लोगों ने स्पॉन्सर नहीं किया है, लेकिन अगर मेरी वीडियो को भी ज्यादा चल जा रही है तो मे भी थोड़ा बहुत दे दें इधर। बढ़िया ऑलिव ऑयल है ये, मजेदार है। मैंने फेस पे लगाया था, इट इज रियली गुड, इट इज क्वाइट गुड, इट इज रियली गुड, गुड 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 गुड, अमेजिंग है। मुझे मजा आ गया, इसे फेस पे लगा था। फेस बहुत ज्यादा मतलब एब्जॉर्ब अच्छा हो रहा है, मॉइस्चराइज अच्छा हो रहा है, और नॉट ग्लोइंग बट मॉइस्चराइज्ड। इतना ही चाहिए मुझे, से ग्लोई ग्लोई ज्यादा पसंद भी नहीं है। I don't like flashy things until and unless वो एक्चुअल में ग्लिटर हो, या फिर like pearls हो, and these things I really like them। मेरा फेस वैसे ग्लोई ग्लोई वो चीज अच्छी नहीं लगती मुझे, पिंपल हो गए। मुझे पता नहीं क्यों इतना पास से चेहरा देखने से कृति सनन याद आ रही है, मुझे बहुत अच्छी लगती है कृति सनन। चलो वही मास्क लगा लो तुम। उसका कहना है कि मैं आई मास्क खत्म ना कर दूं। भाग जाऊंगी इससे पहले ये गिर जाए। और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि अम, अभी थोड़ा सा ड्रेन फील हो रहा है, लो फील हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, कितनी फनी लग रही हूँ ना मैं। अगेन कि मुझे किसी कंपनी ने स्पॉन्सर नहीं किया ये करने के लिए, बट स्टिल आई एम डूइंग, इन केस मेरी वीडियो ज्यादा चल जाती है तो मुझे थोड़ा सा इधर भेज देना, फ्री प्रोडक्ट्स ही भेज देना। वैसे तो बार्टर आई डोंट रियली लाइक, आई लाइक बार्टर सिस्टम बट नॉट मच, क्योंकि पैसे का काम तो पैसा ही करता है। अच्छा प्रोडक्ट है। सो या जाती हूँ मैं, उससे कॉल का वेट करती हूँ। मन नहीं लग रहा है मेरा उसके बिना, तो सोचा चलो हेयर ऑयलिंग करती हूँ। मैंने छाछ इसमें बना के रखी हुई है और जमा दिया था इसको। क्या मेरा ये जो ड्रेसिंग टेबल है, इसका जो कवर है वो गंदा हो गया, उस पर छाछ लग गई है। समटाइम्स आई थिंक कि मैं कितनी अजीब हूँ ना, मतलब बिल्कुल भी मेरे से ध्यान नहीं रखना आता चीजों का, बहुत ही कॉल दैट क्लमजी। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत बढ़िया चंपी करती हूँ, स्पेशली मम्मी हो ना, तो मम्मी की चंपी मैं बहुत प्यार से करती हूँ। इस तरह भी मम्मी से ले लेना, मैं चंपी बहुत अच्छी करती हूँ। पूछना मेरी मॉम से, कितनी बढ़िया चंपी करती हूँ, बहुत स्मूथली सॉफ्टली, जैसे मजा आ गया। केशव की भी कर दूँ, केशव से दूर।
पापा की तो चमड़ी कर दूंगी, मेरे पापा से भी टकले। चंडाल। आज मैं पार्क में गई थी, वो दो बच्चे मेरे को छेड़, दो बच्चे छेड़ रहे थे। आंटी कह रहे थे मुझे, सीरियसली आंटी? क्या सही है बात। मतलब ठीक है, आंटी बोलो, सही है। आंटी बेटर। व्लॉगर। आई एम लिटरली कंफ्यूज। इतना ज्यादा प्यार मैं कर रही हूँ मैं। बहुत प्यार है मुझे उससे। सारा तेल लगा दूंगी बस। खत्म कर दूंगी सोल्ड फ्लावर का ट्रीटमेंट, बालों में से फटा के बन जाए। उसके बाद ना मजे आ जाए। बहुत ही लो एनर्जी फील हो रही है, ड्रेन एकदम। पापा ने बोला कि मेरे कमरे को वापस से कुछ कराएंगे। अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है, मम्मी की आवाज सुन के कि नजर लग जाती है। प्लान्स पहले नहीं बताने होते, खाने का बता रही हूँ कि खाना लग गया। बट वो मैं तभी उठूंगी जब मुझे भूख लगेगी। पापा कह रहे हैं ब्लैक कलर का डाल तेरे कमरे में। ब्लैक नहीं चाहिए मुझे। ब्लैक कलर का कमरा नो। फिर चौक से बना पाऊंगी, ड्रॉ कर पाऊंगी। बट आई ब्लैक नहीं चाहिए, ब्लैक नहीं चाहिए, नो ब्लैक। स्कैरी लगता है मुझे ब्लैक। आई डोंट वांट ब्लैक। तो दूसरा कलर जैसे पर्पल। पर्पल इज गुड। आई लाइक पर्पल। रेड भी अच्छा है, बट रेड नॉट रेड। बना। मैंने तो सोचा था थोड़ा सा मैं क्रिएटिव बनाऊंगी, कलम से बादल बादल लगाऊंगी। बट आई डोंट नो। जितनी ड्राइंग लग रही है मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। वो फिर रिपोर्ट। आज मैंने मेहंदी लगाई बढ़िया अपने पैरों पे, टांगों पे अपने। भुजाओ क्या होता है? व्हाट इज भूजा? पता नहीं कहाँ से दिमाग में आ गया कि कुछ भूजा नाम का ना एक चीज होती है, एक शब्द होता है। इसी मान में सिंदूर मिलेगा मैं। हाँ, मजा नहीं आ रहा। बालों में ना तेल। यार एक प्रॉब्लम है। अगर बालों में तेल कुछ ज्यादा ही लगा लिया तो मेरा पिलो खराब हो जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर हेयर को कवर करने के लिए एक मास्क भी रखा हुआ है। ये मैंने एक तरीका निकाला हुआ है कि मैं डायरेक्टली ना रूट्स पे लगाता, पाम में ऑयल लेके फिर मैं फिंगर्स पे ऐसे करती हूँ, एंड देन सारे फिंगर्स में ऐसे कर देती हूँ। और सारे फिंगर्स ऑयल भी हो चुके हैं। एंड देन मुझे ना एक चीज मेन लगती है कि ये वाला जो एरिया होता है सर का, वो अच्छे से उसको ऑयल करना चाहिए। आदमी सबसे ज्यादा यहीं से तो बंचे होते हैं, यहाँ से। मेरे पापा यहाँ से।
क्या मैं फ्रेंच बनाऊँ इसके बाद अपने बालों की चोटी? बाल बांधने का मन नहीं कर रहा। और सीरियसली, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आई रियली डोंट नो। जो प्रिंस मूवी का एक गाना है, कौन हूँ मैं किसकी मुझे तलाश, तो वो गाना मेरे लिए ही बना है। हालांकि मैं प्रिंस नहीं हूँ और तलाश भी मेरी खत्म हो चुकी है, बट मैं कौन हूँ ये मुझे नहीं पता। आए दिन तो मेरे नाम चेंज होते हैं, कभी मैं लॉस्ट थी, फिर मैं हिरनाव से सिस्टर हो गई, कभी मैं काली हो जाती हूँ। क्या हूँ? कभी मुझे मैं पागल लगती हूँ, कभी मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव लगती हूँ, कभी मैं डांसर होती हूँ। मैंने घुंघरू मंगाए हैं, मैं नाचूंगी, मैं चंद्रमुखी बनूंगी अभी कुछ टाइम में, बस नाचूंगी, घुंघरू पहनूंगी। सब करना है मुझे, सब एक जिंदगी सब करूंगी। हाँ, ये बढ़िया से इसका प्रमोशन हो रहा है, और ये बढ़िया ऑयल है यार, मतलब इसका मुझे फ्री में प्रमोशन करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बढ़िया है, इट्स अ गुड प्रोडक्ट। एक वीडियो डाली थी मैंने इंस्टा पे कि मैं दो गिरी हूँ। मैंने वो सच बताया कि मैं दो गिरी हूँ, क्योंकि हर चीज को लेके ना मेरे दो थॉट्स होते हैं हमेशा से, और वो कीप ऑन फाइटिंग, ऐसे चलता रहता है कि ऐसा होता है, फिर से होता है, ऐसा होता है। तो हमेशा मेरे थॉट्स ऐसे क्लैशेस ही रहते हैं। बड़ी मैं पागल सी नजर आ रही हूँ। devastating personality. वो अब लास्ट बार मैं ऑयल यूज कर रही हूँ, और ना बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तुम के रोने लगी। उसको पाती हूँ, तुझमें हूँ तुम, तेरे पास ही मुझे आती आज मैंने सोचा था हार्ले क्विन जैसे मैं दो पॉनीटेल, बचपन में मुझे बहुत अच्छी लगती थी दो पॉनीटेल। स्कूल में कभी अलाउड ही नहीं किया, मतलब वो क्या है ये स्कूल का कल्चर यार, उनको ऐसा क्यों लगता है कि अगर बच्चा अच्छा बनकर आ जाए स्कूल में तो फिर ये लौंडा बाजी या लौंडे बाजी करेंगे। अरे लोगों, खुद से भी प्यार होने में कुछ होता है, मतलब हम खुद के लिए भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, हम खुद के लिए अच्छे दिख सकते हैं। तो खुद के लिए करने में क्या बुराई है? स्कूल्स को ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे बच्चों को अच्छा मत बनने दो, क्योंकि फिर ये लड़का पटाएंगे, लड़कियां पटाएंगे, या फिर इनका ध्यान बढ़ जाएगा। तुम कौन से स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाते हो? क्या दिक्कत है? फिजिकल एजुकेशन के टाइम पे तो तुम लोग वैसे जाओ बच्चों, वो नहीं होते कि भैंसों को और गाय को, बकरियों को चरने के लिए छोड़ देते हैं मैदान में। फिजिकल एजुकेशन के टाइम पे गेम्स के पीरियड में ऐसा ही तो होता है। अरे स्पोर्ट्स की रिसोर्सेज आपने अवेलेबिलिटी कराई हुई है, फाइन है, लेकिन खेलने के लिए भी तो बोलो, उनको खिलाओ। बच्चों से पूछो कि तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उनके इंटरेस्ट की चीजें वहां पे रखो। मतलब अगर स्कूल है, वो स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए ना, कि स्टूडेंट का क्या इंटरेस्ट है और स्टूडेंट के क्या कन्वीनियंस है पढ़ाई के, वो कैसे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उनकी, बेटर ग्रोथ होगी, ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं, और ये सारी चीजें स्कूल्स को रिसर्च करनी चाहिए। एक्चुअली में स्कूल्स को रिसर्च करके बच्चों की ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। और बिजनेस है, आई नो, बिजनेस तो अब चल ही रहा है ना, पैसे तो आप कमा ही रहे हो,
थोड़ा स्टूडेंट सेंट्रिक भी हो जाओ, क्या हो जाएगा? बहुत दिक्कत है। मतलब सीरियसली, आई हेट पीपल एंड आई हेट एवरीथिंग, बट स्टिल I understand because I can't do anything, I can't change everything. But if I could, I would have changed everything. I guess enough हो गया recording. सारा स्टॉक तो नहीं लगा था. Nothing is lost. बचपन में मुझे तो फंगल इन्फेक्शन हुआ था एकदम यहाँ नेक के ऊपर. इतना टाइम वो रुका था फंगल इन्फेक्शन, मतलब क्या बता. इतना टाइम तो मैं अपने गोल पे नहीं रुकी थी उस टाइम पे, जितना टाइम पे फंगल इन्फेक्शन मेरी बॉडी पे इतना रुका था. सीरियसली. और अगर किसी को ये बोले ना कि नहाती नहीं होगी, ब्रो, नहाती थी. स्पोर्ट्स में थी, नहा के जाती थी, आके नहाती थी, रात में नहाती थी. बड़े यार. हम्म, 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 अगर मुझे पॉलिटिक्स में कभी टिकट मिल जाए ना, मैं तो बढ़िया खुश हो जाऊंगी. पॉलिटिशियन भी बनना है मुझे. सब करना है मुझे, सब करना है, ऑलराउंडर. हर चीज में इंटरेस्ट है मेरा. मॉडल भी बना दो. तो प्रोफेशनल या तो. अब मैंने हेयर ऑयलिंग करके ली है, तो कल कंफर्म होगा. बट कंफर्म कुछ नहीं होगा. इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई मूड. व्हाट आई वांना डू, आई डू दैट. हम बस अगर केशव बोले तो मैं चेंज कर सकती हूँ. अपने बॉटल जो केश किंग होता है ना, उसके बाद में केशव किंग कर. इस टाइम अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा कि हेयर ऑयलिंग होगा. यहाँ पे बचा है, अच्छे से नहीं लगा. यहाँ पे अच्छे से नहीं लगा. I want everything perfect. That's why I chose this perfect. He's definitely perfect. I'm crazy for him. It's damn perfect. तो कुछ टाइम पहले मैंने इंस्टा पे एक पोस्ट डाला था कि गेस करो मैं किस पर हाई हूँ. तो अगेन गेस गाइस, किस पर हाई हूँ.
relying on him. हाँ, अब ठीक लगता है। अब लग रहा है कि मैंने की होंगी और स्थान पे लग चुका है सही से। ये थोड़ी सी ना लाइट्स नहीं ठीक हो रही हैं। सिर्फ इतना bit. मेरे यहाँ से बाल थोड़े कम है। ये वाले बाल उड़ा दूं क्या? ये मेरे बेबी हेयर है। मैं एक दो पार्लर गई थी कि मेरे को ना ये वाले हेयर, मतलब मैं ना ये वाले हेयर हमेशा से रिमूव करवा रही हूँ। रीजन बेबी है, ये वाले, ये वाले, ये वाले। तो मैंने बोला ये हटाना है। दीदी आप ये वाले बाल मत हटवाओ, इससे माथा बड़ा लगता है। आई नो, मुझे माथा बड़ा ही लगवाना है। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? अरे दीदी आप ट्राई तो करके देखो। आप ये वाले बाल मत हटवाओ। अब देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ ना बाल ना हटवा के। अच्छे खासे मैंने इनको हटाए होते। अब मैं इनको खुद ही हटाऊंगी। मुझे फालतू ज्ञान देने वाले लोग ना पसंद नहीं है, जब तक वो मेरा पसंदीदा मर्द ना हो। गंजू हो गई मैं यहाँ से सी। क्या करूं अब मैं? गाइस एक बात बताती हूँ, होली का टाइम था और ये बात होगी 9th, नहीं, एज याद नहीं है। तब एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था मंजीत। अब तो बढ़िया बॉडी बिल्डर बन गया है, बढ़िया मसल बिल्डिंग करता है वो। हालांकि मुझे बात नहीं करनी किसी से भाई, क्योंकि यार देखो, मेरा ना एक माइंडसेट है कि अगर मतलब मैं हूँ तो मैं बहुत सारे लड़कों से बात करना प्रेफर नहीं करती अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं अब किसी के साथ इन्वॉल्व हूँ तो फिर और मैं किसी और लड़के से बात करूंगी, किसी कुछ और लड़कों से बात करूंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, तो कहीं ना कहीं ना मतलब एक इंटरेस्ट डेवलप होने का, जो कि मतलब इट इज नॉट राइट इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो वो इंटरेस्ट डेवलप होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि अगर मैं किसी के साथ इन्वॉल्व हो चुकी हूँ, मेरी फीलिंग्स वहीं पर इन्वॉल्व हैं, तो मैं किसी और से बात ना करूँ अब। एंड और ये भी चीज़ है कि मैं यूजुअली किसी से बात करना प्रेफर ही नहीं करती। um, किसी भी लड़के से मैं बात करना प्रेफर ही नहीं करती हूँ, क्योंकि वही है कि इंटरेस्ट इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, या तो मेरी तरफ से या फिर उसकी तरफ से। ऐसा हो सकता है कि मैंने किसी से बात की, सिर्फ दोस्त समझ के बात की है, या मैं उसको भाई बोल रही हूँ और मैंने भाई समझ के बात की है। मुझे क्या पता कि उसका इंटेंशन क्या है? वो क्या पता भाई मुझे बहन बोल रहा हो। एक तो बहन बोलते ही नहीं है लड़के, लेकिन अगर चलो बोल भी रहा हो तो फिर उसका इंटेंशन हाउ वुड आई नो? तो इसलिए ऑलवेज चूज की ना, लाइक डोंट टॉक टू मी यार, प्लीज डोंट टॉक टू मी। जो भी तुम्हें बात करनी है तुम कमेंट सेक्शन पे लिख दो, मैं पढ़ लूंगी, रिस्पॉन्ड कर दूंगी, दैट इज क्वाइट फाइन। तुमको मुझसे कुछ डिस्कस करना है तो फिर मैसेज कर दो, मैसेज लिखकर भेज दो, बट डोंट एक्सपेक्ट कि मैं रिप्लाई करूंगी। अगर मुझे लगा कि रिप्लाई करना चाहिए तो मैं कर दूंगी, और नहीं मन हुआ रिप्लाई करने का तो नहीं करूंगी। बट या आई डोंट, I always think not to respond and not to talk to other guys and like not to talk to guys. ये भी चीज़ है कि दोनों की परवरिश बहुत अलग होती है, लड़के और लड़कियों की। लड़कों में सारी चीज़ें मतलब अब लड़के हैं यार, वो तो ऐसे ही खुले, जैसे मैं लड़कियों के सामने से खुल के बात करूंगी, मैं तो लड़कों के सामने भी खुल के बात कर देती हूँ, इसलिए मैं बात नहीं करती। क्योंकि मैं जब मैं ऐसे इंसान हूँ कि मैं किसी भी टॉपिक के बारे में कैसे भी खुल के बात कर लेती हूँ। लेकिन
कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही वियर्ड होते हैं, अजीब होते हैं और लाइक उनको ऐसा लगेगा कि ओह ये इस बारे में बात कर रही है, शी माइट बी इंटरेस्टेड. नो ब्रो, आई ऑलवेज चूज की लाइक नॉट टू टॉक टू एनी guy out there. And I love my dad. मुझे केशव की याद आ रही है. I'm waiting for him. Like I'm waiting for his call, for his text. He's the best man. He's the one I ever dreamt of. He's the best. क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. मुझे इंस्टा चलाने का मन नहीं है. मुझे गाने सुनने का मन नहीं कर रहा. अभी तक तो मैं पता नहीं से हनी सिंह का वॉल्यूम 1 सुन रही थी. उसके बाद मैं एमिनेम सुन रही थी. फिर आके मैंने थोड़ा सा रोना धोना मचाया केशव के सामने. और उसके बाद फिर पापा आए कमरे में. पापा चिंकी उन्होंने थोड़ा सा सामान वामान इधर रखा. ऑफिस देखा कि उनको कैसे क्या करना है. फिर अब वो बाहर है. अब सब डिनर कर रहे हैं, मैं अंदर बैठी हूँ अकेले में. बड़बड़ आ रही हूँ. या मेरी ना स्किन ड्राई है तो ना मुझे बहुत खुजली होती है इसलिए. पर खुजाने में ऐसा लगता है कि ये ना समझे कि इसको जो है गंदा. मतलब सीरियसली तुम इंसान हो, तुम्हारे तुम्हारे बॉडी पे टिक्स हैं. जो आप टिक्स, तुम इंसान हो, तुम्हारी बॉडी पे टिक है. मतलब इंसानों के तो शरीर पे इतने बाल भी नहीं होते, टिक्स है. या और सबसे तो वियर्ड लगता है कि इस उम्र में लोगों के टिक्स होते हैं. मेरी एक दोस्त है उसको टिक्स हैं. और जब मेरे को इससे पता चला मैंने एव शी मेरे साथ मत सोना. हे, I get it.